हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और हम पढ़ रहे थे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम आइगन वैल्यू कंप्यूट करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे और उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को फाइंड करके देखा था और ये भी देखा था कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसके अलावा एक दो रिजल्ट्स देखे थे और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। अब आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहले सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में। सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखिए आप पहले। सिमिलर हम कह सकते हैं ना, एक जैसा बोल देते हैं ना कि भाई ये टू चीज़ें हैं, ये सिमिलर है, कुछ एक जैसी हैं। इसी तरह से कुछ मैट्रिक्स हैं वो एक जैसे हैं तो वो सिमिलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। इफ टू मैट्रिसेस A and B are said to be similar if A and B are said to be similar matrices if there exist a invertible matrix P such that B बराबर P इनवर्स A P, B बराबर P इनवर्स AP हो जाए तो ये मैट्रिक्स कैसे कहलाते हैं? सिमिलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कि A और B दो मैट्रिक्सेस को सिमिलर बोलेंगे जब हमें एक P ऐसा मैट्रिक्स मिले, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिले कि B है वो P इनवर्स AP के सिमिलर मतलब बराबर हो जाए तो A और B सिमिलर मैट्रिसेस कहलाते हैं। सिमिलर मैट्रिसेस, ये P क्या होता है? ये यदि बेसिकली यहाँ पे अब ये पता नहीं लगा है हमें, होता है ये आइगन वेक्टर से फॉर्म किया जाता है। ये उस मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर मिलते हैं वहाँ से फॉर्म किया जाता है। आप ये सिर्फ इतना जानिए, सिमिलर मैट्रिक्स की कोई डेफिनेशन पूछे तो दो मैट्रिक्स कब सिमिलर मैट्रिक्स कहलाते हैं? जब एक ऐसा P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिले कि हमें B बराबर P इनवर्स AP मिल जाए तो A and B आर सिमिलर। एक पॉइंट लिखिए कि जो सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं, सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम रखते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखा था, किस तरह देखा था? यदि मैं B के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करूं, B माइनस लैम्डा I बराबर 0, ये क्या था? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल B के लिए। अब ये पॉलिनोमियल हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसे दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है ये प्रूव करने के लिए B की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। क्या की मैंने? P इनवर्स A P माइनस लैम्डा। अब I को क्या लिख सकते हैं? P इनवर्स P। मैंने क्या किया, इस तरह से इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को P इनवर्स P के मल्टीप्लाई में लिख दिया।
ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या किया कि इसी फॉर्म में बनाने के लिए P इनवर्स A P माइनस P इनवर्स लैम्बडा I इंटू P इस टाइप से लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो स्केलर है, अंदर ले जा सकते हैं। और आइडेंटिटी को हम कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का बनाया, P इनवर्स बाहर कॉमन लिया, A माइनस लैम्बडा I इंटू P मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है। और जब हम डिटर्मिनेंट पे बात कर रहे हैं तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट P इनवर्स, डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्बडा I, डिटर्मिनेंट P। अब P इनवर्स और P का डिटर्मिनेंट कैसे होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट P इनवर्स, डिटर्मिनेंट P, डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्बडा I। अब आप इस तरह कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ, एक साथ कंबाइन करके P इनवर्स P, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा I एंड P इनवर्स P इज आइडेंटिटी जो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, A माइनस लैम्बडा I एंड आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो दिस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ A, मैट्रिक्स A। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि B का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, सेम है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद हम एक रिजल्ट पे बात करेंगे। एक रिजल्ट लिखेंगे और उस रिजल्ट को समझेंगे, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल रिजल्ट है हमारे लिए, हमारे क्वेश्चंस को करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। तो मैं रिजल्ट को लिखाने से पहले आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ कि हम रिजल्ट तक पहुँचते कैसे हैं। तो माना इफ कैपिटल X इज eigenvector of matrix A corresponding eigenvalue लैम्बडा। मैंने मान लिया कि जो x है हमारे पास, x है वो आइगन वेक्टर है A का कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्बडा। ठीक है, यहाँ तक हमने एज्यूम कर लिया। और यदि ये आइगन वेक्टर है तो हम क्या कह सकते हैं, Ax बराबर लैम्बडा x। पहले दिन ही जो डेफिनेशन पढ़ी हमने आइगन वैल्यू, आइगन से रिलेटेड, आइगन वेक्टर से रिलेटेड, दोनों में जो रिलेशन देखा था कि Ax बराबर लैम्बडा x, ये देखा था ना। तो मैंने ये कंसिडर किया, तो देन Ax बराबर लैम्बडा x।
ये यहाँ तक मुझे पता है, अभी तक हमने जो पढ़ा है हमें ये पता है। अब देखिए मैं ए स्क्वायर पे एक्स ऑपरेट करती हूँ। मैंने लिखा ए इंटू ए और ए के साथ एक्स, इसे किया ए एक्स को यहाँ से लिखा लैम्डा एक्स, एंड लैम्डा बाहर आ गया कांस्टेंट है ए एक्स, और फिर से ए एक्स को लैम्डा एक्स पुट किया लैम्डा एक्स, दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर एक्स, यानी कि ए स्क्वायर एक्स का मान आ गया मेरे पास लैम्डा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि ए मैट्रिक्स के लिए एक्स आइगन वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग यदि लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ए स्क्वायर के लिए कौन सी आइगन वैल्यू, यदि ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी लैम्डा स्क्वायर, लेकिन आइगन वेक्टर सेम रहता है। आइगन वेक्टर क्या रहता है, सेम रहता है। ए की आइगन वैल्यू लैम्डा, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर, लेकिन आइगन वेक्टर लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग है लैम्डा स्क्वायर के लिए यहाँ पे सेम है, क्योंकि मुझे एक्स और एक्स ही मिल रहा है, चेंज नहीं होगा कोई। ठीक है, अब हम इसी प्रोसेस को इसे ए क्यूब पे करते हैं, ए क्यूब एक्स। अब मुझे ए स्क्वायर के लिए तो पता ही है ए स्क्वायर एक्स, मैंने ए स्क्वायर एक्स के लिए लिख दिया लैम्डा स्क्वायर एक्स, दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर मैंने बाहर लिया, फिर से ए एक्स और लैम्डा पे पावर 3 एक्स, ए एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स पुट कर दी। तो अब इससे हमें पता लग रहा है ए क्यूब एक्स बराबर लैम्डा क्यूब एक्स, यानी कि ए क्यूब की आइगन वैल्यू लैम्डा क्यूब, लेकिन आइगन वेक्टर वही सेम है एक्स। ठीक है, ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, ए स्क्वायर की लैम्डा स्क्वायर है, ए क्यूब की लैम्डा क्यूब है, और आइगन वेक्टर वही एक्स और एक्स सेम है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल क्या लिख सकते हैं, यदि मैं a की पावर n इंटू एक्स करूँ तो लैम्डा की पावर n x मिल जाएगा। इन जनरल ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब यदि मुझे a की आइगन वैल्यू दे दे और पूछ ले कि a पे पावर 4 की आइगन वैल्यू बताओ, तो हम आसानी से बता पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये चीज़ें आप ध्यान में रखना कि लैम्डा दी है तो a की पावर में लैम्डा की पावर्स चलती हैं, लेकिन आइगन वेक्टर सेम होता है। इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बच्चे ये तो याद रख सकते हैं कि ये पावर में किस तरह से बढ़ती जा रही है आइगन वैल्यूज, लेकिन वो इनको ये ध्यान नहीं रहता कि आइगन वेक्टर सेम है या चेंज हो रहा है। तो आइगन वेक्टर से रिलेटेड पूछते हैं बहुत बार, ये रिजल्ट तो हमें आइगन वैल्यूज वाले क्वेश्चंस में काम आते ही हैं। तो ये भी ध्यान रखें आइगन वैल्यू के साथ कि आइगन वेक्टर सेम रहता है। ठीक है, अब इसके आगे इन्हीं सब पावर्स का यूज करके आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनाइए कि लेट p ऑफ x बराबर a नोट x पे पावर n, a1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an। ये मेरा एक ये मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो अब यदि मैं इसमें a रख दूं, p ऑफ a क्या हो गया, a नोट, x की जगह a रखेंगे, a पे पावर n, ये मैट्रिसेस में बन गया a पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 a पे पावर n माइनस 2 प्लस an। इस तरह हमने बना लिया। अब यदि मैं इस पे x ऑपरेट करूं, a के लिए तो आइगन वैल्यू लैम्डा और
कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x है। अब मैं इस पे x ऑपरेट करूं तो यदि प्लस है तो सब पे अलग अलग ऑपरेट होगा। देखिए कैसे, पॉलिनोमियल ऑफ a, इस पे x ऑपरेट किया तो ये अलग अलग हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे x ऑपरेट करेंगे तो सबके लिए प्लस में है तो अलग अलग होगा। a पे पावर x n x प्लस a पे पावर n माइनस 1 x प्लस डॉट 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 a n और a n x, ठीक है, a n x। अब हमने ये सब पढ़ लिया है तो हम इसे इजीली लिख पाएंगे a नोट लैम्बडा पे पावर n x प्लस a1 लैम्बडा पे पावर n माइनस 1 x प्लस डॉट 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 a n x, और फिर इसे हम x कॉमन लेके a नोट लैम्बडा पे पावर n प्लस a1 लैम्बडा पे पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a n इंटू x। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, a की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो पॉलिनोमियल में यदि इस पॉलिनोमियल की मुझे आइगन वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, a की जगह इसमें जो पॉलिनोमियल में लैम्बडा पुट कर दीजिए आप, तो ये हमारी आइगन वैल्यू आ जाएगी। और वही बात ध्यान रखने की, आइगन वेक्टर सेम एज x, आइगन वेक्टर क्या है x, ये रह जाएगा। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि किसी पॉलिनोमियल के लिए यदि मैं ऐसे निकाला मैंने तो क्या होगा, पॉलिनोमियल में ही लैम्बडा पुट कर देना है और x मुझे इस टाइप से मिल जाता है। ये है रिजल्ट। ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसी रिजल्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये रिजल्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए कि इफ मैट्रिक्स A हैज आइगन वैल्यूज, हैज 3x3 का है ये, हैज आइगन वैल्यूज 0, 2 and 3, 0, 2 and 3 इसकी आइगन वैल्यूज है। तो आपको बताना है फाइंड नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a² प्लस 2a प्लस i एंड सेकंड इज ट्रेस ऑफ a² प्लस 2a प्लस i। चलो सेम ही रखते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब हम प्रीवियस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। अब पहले तो आप ये बताइए कि किसी भी मैट्रिक्स का, ये आप मैट्रिक्स मानते हैं, एक मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्योंकि आप कोई मैट्रिक्स यदि में गिवन हो तो इस टाइप से सोल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये एक मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स के लिए हमें, मैंने आपको रिजल्ट पहले बताया है लास्ट लेक्चर में कि आइगन वैल्यूज का सम तो क्या होता है, ट्रेस, एंड डिटर्मिनेंट क्या होता है, determinant is product of eigenvalues, product of all eigenvalues is called determinant, and sum of all eigenvalues is called trace। अब यदि मुझे इसकी eigenvalues पता लग जाए तो मैं determinant and trace आराम से निकाल पाऊंगी। और अभी हमने पढ़ा है कि a की आइगन वैल्यू मुझे पता है तो हम किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ a की आइगन वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए a की आइगन वैल्यूज मुझे दी हुई है 0,
2 एंड 3 और पूछी है a² प्लस 2a प्लस आई की। क्वेश्चन में पूछा तो यही है बेसिकली, बस फिर हमें चेंज ही करना है। तो यदि a की आइगन वैल्यू 0 हम क्या कर रहे थे, इसमें पुट कर देंगे और जहाँ पे i आ गया, i की आइगन वैल्यूज जहाँ पे लिखनी होगी वहाँ 1 लिखेंगे। a की जगह लैम्बडा और i की जगह क्या लिख देंगे 1। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 1। 2 पुट करेंगे, 2 2 4 प्लस 2 2 4 प्लस 1, दिस इज 9। एंड 3 पुट करेंगे, 3 3 9, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 बराबर 16 हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 इंटू 9 इंटू 16 एंड यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 9 प्लस 16। ये हमारे क्या आ जाएंगे आंसर, ये हमारे क्या आ जाएंगे आंसर्स। ठीक है, इस आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे तो ये हमारे आ गए आंसर। तो इजी है इस तरह के क्वेश्चंस, तो हमसे बहुत बार पूछ लेता है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, ए मैट्रिक्स दिया है, उसके कुछ आइगन वैल्यूज दी है। उसके कुछ आइगन वैल्यूज दी हैं, जैसे 0 1 -1, 0 1 -1 हमें इसकी आइगन वैल्यूज दी हैं। और हमें ऐसे दिया है कि b बराबर a की पावर 100 प्लस आइडेंटिटी। ये क्या दिया है मैट्रिक्स। कभी भी है ना i ही होगा, कांस्टेंट 1 2 नहीं होगा, या 2i 3i होगा। हमने पॉलिनोमियल जब लिखा था उसमें a पुट किया था, तो शायद मैंने i लिखना छोड़ दिया था an के बाद। an जब an लिखा था ना, an तो ओनली सही था। जब हमने p ऑफ a पुट किया था तो शायद an ही रह गया था, वो an इंटू आई आता। ठीक है, देख लेना आप, यदि ध्यान नहीं रहा हो तो आई आता। इसी क्वेश्चंस में देख लेना, यदि मुझे यहाँ पे 2 लिखना होता तो 2 नहीं लिखते, 2i लिखते। अब मुझे 1 लिखना है तो मैंने 1 नहीं लिखा, क्या लिखा i। और हमसे पूछ ले डिटर्मिनेंट ऑफ b, क्या पूछ लिया डिटर्मिनेंट ऑफ b इस क्वेश्चन में। अब मुझे a की आइगन वैल्यूज पता है, तो b की आइगन वैल्यूज निकालेंगे एंड b की आइगन वैल्यूज निकालने के बाद डिटर्मिनेंट हम क्या करेंगे प्रोडक्ट कर देंगे। देखो a की आइगन वैल्यूज हैं 0 1 -1, तो b की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0 पुट किया 0 प्लस 1 1, 1 पुट किया 1 प्लस 1 2, और -1 पुट किया -1 पे पावर 100 इज पॉजिटिव 1, 1 प्लस 1 1। Thus determinant of b is 2, that is answer। यदि मुझे वो इस क्वेश्चन में a हमें पर्टिकुलर a भी दे देता तो भी हम शायद डिटर्मिनेंट ना निकाल पाते, क्योंकि a की पावर 100 थी। तो हम कैसे करते, a की पावर 100 करते रहते कितना मल्टीप्लिकेशन हो जाता। और ये तो 3 क्रॉस 3 का था,
और हायर ऑर्डर होता तो हम इनफैक्ट 2 × 2 में भी उसकी पावर 100 तक मल्टीप्लाई करने की नहीं सोचते, है ना। तो एक ही क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। एक नया क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है, मुझे एक मैट्रिक्स दिया है 6 × 6 का। अब तो बिल्कुल नहीं सोचोगे ना मल्टीप्लिकेशन की, 6 × 6 में 2 बार करने में हालत खराब हो जाएगी। और मुझे ऐसे और दिया है कि इस तरह से है, इसकी जो रैंक है ए की वो है 2, रैंक 2 है। इसका मतलब क्या समझे आप कि इसकी नलिटी 4 हो गई। नलिटी कितनी हो गई? 4। और इसके साथ साथ नलिटी दी है a माइनस किसकी? i की। a माइनस कैलकुलेशन कम करने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। a माइनस i की 2 दिया, ठीक है। a माइनस i की नलिटी दी है 2, रैंक दिया है 2 और मैट्रिक्स है 6 × 6 का। ये हमें बता रहा है कि इसके पास 6 आइगन वैल्यूज होगी। रैंक हमें नलिटी बताएगा और ये नलिटी इसकी। इससे हमें आपको एक बार एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, वहाँ बताया था कि ये किस तरह से बताता है कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे, है ना। तो वो वाला ज़रूर देखना आप, तो आपको पता लगेगा। और हमसे पूछा गया है कि हाँ, हमसे पूछा है रैंक a + i = 6, सेकेंड ऑप्शन है। और हाँ, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो जैसे नेट वाले में जो सी पार्ट होता है उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि सी पार्ट में मल्टीपल चॉइस होता है, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस सही हो सकते हैं, तो वहाँ पूछ सकते हैं ये अपने से। और डिटर्मिनेंट पूछा है a - 2i का 0 है या नहीं है, हमें बताने हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। और डिटर्मिनेंट के लिए ही और ऑप्शन दिया है का 1 है एंड 4th दिया है चलो a + i का डिटर्मिनेंट दिया है 0, ऐसे लिख लीजिए। तो अपने को बताने कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया है 6 × 6 का मैट्रिक्स है, तो हमें ये पता लग गया कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसकी 6 आइगन वैल्यूज़ हैं। अब हमें दी है कि रैंक उसकी की जो रैंक है रैंक 2 है, तो ये क्या बता रहा है? नलिटी ऑफ A इज़ 4 और नलिटी ऑफ A - 0i = 4। इसका मतलब GM ऑफ आइगन वैल्यू 0 लेस देन GM of eigenvalue 0 is 4 is less than equal to AM of algebraic multiplicity of eigenvalue 0। ये लास्ट में देखा, लास्ट क्लास उसमें एक क्वेश्चन किया था तब बताया था किस तरह होता है। और इसी तरह दूसरा दे दिया नलिटी A - i = 2 दिया है, तो हम GM ऑफ 1 आइगन वैल्यू, ये 1 × i लिख सकते हैं ना, लैम्डा की वैल्यू 1 0 = 2 लेस देन इक्वल टू AM ऑफ एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1। अब देखिए 6 टोटल हमें 6 आइगन वैल्यूज है हमारे पास। ये कह रहा है कि 0 आइगन वैल्यू कम से कम 4 बार तो है, कम से कम 4 बार तो है या इससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और ये कह रहा है 1 आइगन वैल्यू कम से कम 2 बार तो है या इससे ज़्यादा हो सकती है, पर ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें 6 ही आइगन वैल्यू मिलनी है,
क्योंकि हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 क्रॉस 6 है, हमें 6 ही आइगन वैल्यूज़ मिलनी है। तो अब ये हो गई, इसका मतलब AM और GM 4 है 0 की, 1 आइगन वैल्यू की AM और GM 2 है। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ A क्या आ गई, 0 0 0 0 1 1। ठीक है, इतनी मैंने निकाल ली। अब काम क्या बचा है हमारे पास कि हम A प्लस आई और A माइनस 2i के लिए काम करेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह निकाल लेते हैं, A आइगन वैल्यू की, A प्लस आई की और A माइनस 2i की। यदि A के पास 0 आइगन वैल्यू 4 टाइम्स है तो A प्लस जो हमें यहाँ आइगन वैल्यू इनके लिए मिलेगी वो भी 4 टाइम्स होगी, ये ध्यान रखना। 0 आइगन वैल्यू है A प्लस आई की 0 प्लस 1 1, A माइनस 2i की 0 माइनस 2i माइनस 2, और 1 आइगन वैल्यू है जब A के पास तो 1 प्लस 1 2 एंड 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब देखिए हमें रैंक पूछी है। अब रैंक निकालने के लिए क्या देखेंगे हम, डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन ज़ीरो है। इसने पूछा 6 रैंक है इसकी। 6 रैंक के लिए हम क्या देखेंगे कि डिटर्मिनेंट से ही पता लग जाएगा रैंक के बारे में। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 टाइम्स तो ये मल्टीप्लाई होगी। यदि हम डिटर्मिनेंट की बात करें A प्लस आई के डिटर्मिनेंट की, क्या होगा, A प्लस आई का डिटर्मिनेंट 4 टाइम्स तो 1 1 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड 2 टाइम्स 2 है, क्योंकि इसके लिए 2 बार 1 थी तो इसके बाद 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 4। डिटर्मिनेंट A प्लस आई 4 आया तो ये 0, ये गलत हो गया। डिटर्मिनेंट A प्लस आई 0 दिया है इसने, और जब 4 है नॉन ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर है, यानी फुल रैंक मैट्रिक्स है। A प्लस आई की रैंक 6 तो होगी। अब A माइनस 2i के डिटर्मिनेंट पे बात करते हैं। A माइनस 2i का डिटर्मिनेंट देखते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस 2i इज 4 टाइम्स माइनस 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -1 पे -1 इज 2 टाइम्स, दैट इज 16। तो ये तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, ना 0 आ रहा है ना 4 आ रहा है। बाकी इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें सबसे पहले A की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो कंक्लूड करनी है, और फिर उसके बाद A की आइगन वैल्यू जब हम कंक्लूड कर लेंगे तो जो पॉलिनोमियल वाला रिजल्ट था उस रिजल्ट से हम ये सब निकाल पाएंगे। कुछ भी दे दे वो हमें, 100 डिग्री का दे दे, 200 डिग्री का दे दे, तो हम आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, आज एक रिजल्ट पढ़ लिया हमने और उस रिजल्ट के बेस पे ये देख लिया, और सिमिलर मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन देख ली। बस रिमाइंडर रहे दिमाग में कि सिमिलर मैट्रिक्स क्या है। इसके बाद कुछ और रिजल्ट्स जिनकी हेल्प से कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी होते हैं, हम मैट्रिक्स को देखते हैं, हमें मैट्रिक्स दिया है 2x2 या 3x3 में, तो हम मैट्रिक्स को देखते ही बता देते हैं हाँ एक आइगन वैल्यू तो ये कंफर्म है, एक आइगन वैल्यू तो ये कंफर्म है। कुछ कभी कभी इस टाइप के रिजल्ट्स भी होते हैं, उन्हें भी यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।